बच्चों, आज की जो हमारी एक्टिविटी है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट में भी फसल से संबंधित है और फसलों में भी किससे रिलेटेड है ये? गन्ने की फसल से संबंधित है। ठीक है। क्या आप सभी को पता है गन्ना सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा तो विश्व में जो गन्ना होता है वो ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील के बाद भारत में होता है, और भारत के बाद चीन में होता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये कब इसकी बुआई होती है, कितना टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले बुआई की बात करते हैं। तो ये जो बुआई जो होती है इसकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है, और फरवरी से मार्च के बीच में भी होती है। अगर हमें ज़्यादा पैदावार लेनी है तो हमें सितंबर से अक्टूबर के महीने में बोना चाहिए, तो इसकी पैदावार क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है ना, वो 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ठीक है। इसलिए सितंबर से अक्टूबर और फरवरी मार्च के बीच में बोई जाती है। ठीक है। अब इसकी आते हैं वैज्ञानिक क्या नाम विधि के बारे में। अब ये दो विधियों से बोई जाती है। एक तो होती है हमारी वैज्ञानिक विधि, और एक दूसरी होती है हमारी ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि में क्या होता है, इसमें जो है हम जब गन्ना बोते हैं नालियों के माध्यम से बोते हैं। तो इसमें नाली बना देते हैं हम खेत में, आप सभी ने देखा होगा नाली बना देते हैं खेत में। तो नालियों के माध्यम से इसमें क्या नाम है गन्ना बोते हैं। फिर नाली बनाकर उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसकी गन्ने की जो जड़ है वो नीचे तक चली जाती है, और जिससे जिससे क्या होता है वो उसके गिरने के चांस कम रहते हैं। तो इसलिए हमें किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, हम सभी को इसी ट्रेंच विधि का उपयोग करना चाहिए, जिससे उसकी जड़ें नीचे तक चली जाएं, और फिर क्या नाम है उसको गिरने के चांस कम रहते हैं इस फसल के। अब बात करते हैं इसको क्या नाम बोने से पहले 2 घंटे पहले पानी में भिगोना चाहिए। अब इसकी वैरायटी की बात करते हैं। अब आते हैं वैरायटी पे। वैरायटी तो वैसे तो बहुत होती है, पर कुछ बताते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो होती है। ये वैरायटी होती है CO 7314, और एक होती है हमारी CO 64, और एक वैरायटी होती है CO 671। इनमें एक एकड़ में 320 से 360 प्रति कुंटल गन्ना होता है। ठीक है। इसमें एक एकड़ में कितना कुंटल गन्ना होता है? 320 से 360 के बीच में प्रति कुंटल गन्ना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यूँ तो भारत में क्या नाम है एक एकड़ में अलग अलग बीघा होते हैं। एक बीघे में जैसे यूपी और बिहार में क्या होता है, एक एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं। और अगर उत्तराखंड और हिमाचल की बात करी जाए तो एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं? 5 बीघा होते हैं। पर पंजाब और हरियाणा की बात करी जाए उसमें कितने बीघा होते हैं? एक एकड़ में 4 बीघा होते हैं। ठीक है।